अब इनके बारे में चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आपने जान लिया कि बेंजामिन ब्लू अमेरिका के निवासी थे और जो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का क्लासिफिकेशन किया था वो इन तीन के अकॉर्डिंग किया था। अब इनके तीनों के बारे में जानते हैं एक एक करके, ताकि चीज आपको क्लियर हो जाए। देखिए, पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम है आपका कोग्निटिव डोमेन, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि संज्ञानात्मक आपका पक्ष। सबसे ज्यादा आपका यही पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना। देखिए, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन, ठीक है, इजी टू हार्ड, और जो शिक्षण अधिगम होता है उसके निम्न स्तर से, यानी कि जो लो लेवल होता है उससे उच्च स्तर यानी हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण होते हैं। और इन दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन आपको यही बन जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो ज्ञानात्मक पक्ष है कौन सा निम्नलिखित नहीं है। तो 4 ऑप्शन एग्जामिनर आपको दे देगा। ये देखिए, ये 6 भागों में इसको बांटा हुआ है, कोई सा एक आपको गलत दे देगा। तो इसलिए आपको 6 के 6 पता होना जरूरी है, तभी आप आंसर सही दे पाओगे। और सीटेट और टेट में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, इसको आप ध्यान से समझना। सारी वीडियो की सबसे मेन चीज ये है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, समझते जाना, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं बताऊंगा कोई आपको, बस मेरी बातों को सुनते जाना आप लोग। पहला होता है आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज, दूसरा समझ यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, चौथा यानी कि एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, और छठा मूल्यांकन या फिर इवोल्यूशन। ठीक है, ये 6 के 6 हो गए। ये 6 आपको याद करने हैं, इनके बारे में बताऊंगा भी डिटेल में। ठीक है, तो ब्लूम के अकॉर्डिंग ये 6 के 6 है। वैसे जो इनकी जो टैक्सोनॉमी है उसके बाद चेंज हो गई थी 2001 में, लेकिन हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, इनके जो असिस्टेंट थे, लाइक आपके जो चेले होते हैं, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया था। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं खाली ब्लूम के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो 6 मैंने आपको बता दिए। अब इनको समझाता हूं मैं ध्यान से, अब इनको समझते जाना जो चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, अभी आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया कि आज सर कौन सी वीडियो बनाने वाले हैं। आज सर बनाने वाले ब्लूम की। तो आपको क्या हो गई, आपको नॉलेज हो गई, यानी ज्ञान हो गया कि सर ने आज ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ऊपर वीडियो बनाई है। आपको नॉलेज हो गई। दूसरी बात, नॉलेज होने के बाद वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझा रहा हूं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, उसको आपको समझा रहा हूं। ठीक है, समझाने के बाद फिर उसका क्या काम कर रहे हैं, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन करोगे। आप लोग वीडियो को बंद कर दोगे, फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करोगे, या फिर अलग जो भी आपका तरीका होगा उसमें आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, यानी कि अनुप्रयोग करोगे इस वीडियो का। उसके बाद फिर आप अपना विश्लेषण करोगे, यानी एनालिसिस करोगे। वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिए, उनको आप सोल्व करना, उससे आप अपना विश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद संश्लेषण होगा, आपका सिंथेसिस होगा, यानी कि जो आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में बैठने के बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आप जो भी आंसर दोगे, सही दोगे गलत दोगे वो नहीं पता, लेकिन आप इसका यहाँ पर सिंथेसिस करोगे। ठीक है, संश्लेषण करोगे। उसके बाद जब एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा और एग्जाम में जो पूछा था उसका होगा फिर आपका मूल्यांकन, यानी कि इवोल्यूशन, यानी कि जो आपने क्वेश्चन दिया है या ये या गलत है, ये आपका सबसे एंड में होगा आपका इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो आप लोग समझ गए के साथ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले आपको चीज ज्ञान पता चला कि आज ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की सर वीडियो बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको चीजें समझा दी इसके अंदर सारी चीज। फिर उसके बाद आपने अनुप्रयोग की एप्लीकेशन की क्वेश्चन आंसर लगाए, इस वीडियो के एंड में थे जो। उसके बाद आपने एनालिसिस किया। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस हो गया, और लास्ट में आपका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन हो गया। समझ गए आप चीजों को, जो चीजें मैंने आपको बताई। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, जो चीजें मैंने आपको समझाई है। इसलिए पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। पहली चीज नॉलेज यानी ज्ञान। इसमें बच्चों को जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है, उनको सिर्फ याद कराया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रत्यक्ष स्मरण यानी कि रिकॉल आदि कराने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है। आपने देखा ना, जब छोटे से थे हम लोग तो पोएम बहुत सारी याद कर लेते थे। ठीक है, मैं अपना खुद का अगर एग्जांपल बताऊं, जब मैं छोटा सा था तो मैंने कई सारी बुक पढ़ दी थी। मुझे उसके अंदर पता नहीं है क्या नहीं है, बहुत सारी पोएम भी मुझको याद थी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ना तो वीर का पता ना धीर का पता चला, और कहा बढ़ रहे ना ये पता, बस मैंने याद कर लिया। ठीक है, यानी उनको क्या काम कर लिया, याद कर लिया, समझा दिया। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो आपको समझा रहा हूं। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है, ठीक है, उसकी समझ विकसित की जाती है, यानी समझाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या आदि करना, ये सब कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कराया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, प्रयोग। अब आप क्या काम करोगे, एप्लीकेशन करोगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे। तो इसमें आत्मसात यानी एसिमिलेटेड किए गए ज्ञान को, जो चीज आपने भी सीखी है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, उसको परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो जांच करोगे कि कितना आप लोगों को आता है, कितना नहीं आता, डेमोन्स्ट्रेट करोगे, प्रदर्शित करोगे, गणना करोगे, ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कितना जल्दी क्लियर हो रहा है ना ये सब चीजें, आपको कुछ ज्यादा करने का एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा। अगला आ गया आपका एनालिसिस। फिर उसके बाद अपना एनालिसिस करोगे, यानी इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। ठीक है, देखो एनालिसिस में क्या होता है, अलग अलग किया जाता है इसके अंदर, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। ठीक है, आप लोग ये काम करोगे वीडियो देखने के बाद, जब अपना एनालिसिस करोगे तो तथ्यों और निष्कर्षों को आप ऐसे समझोगे अलग करके। उसके बाद अगला आ गया आपका संश्लेषण यानी सिंथेसिस, यानी कि आप लोग एग्जाम के अंदर बैठ गए और ये क्वेश्चन आपका आ गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। आपने जो भी आंसर था वो अपना आंसर लगा दिया, मुझे नहीं पता सही लगाया गलत लगाया। सर जोड़ देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी जो कंसेप्ट एंड रूल्स होते हैं उनके आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि जो एग्जांपल होते हैं तर्क देना, वाद विवाद करना या निष्कर्ष देना। ठीक है, जैसे अभी डिस्कशन हो जाए, अभी फिलहाल में क्या मैटर चल रहा है,
मैटर चल रहा है कृषि कानून बिल का, ठीक है, कृषि कानून का बिल चल रहा है सरकार, ठीक है। और वैसे जितनों की मैं तैयारी करा रहा हूँ, पास ही कराऊंगा सबको, बेफिक्र रहिए, और आप लोग पास भी होंगे। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है और कितना नहीं आया, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो देखिए मैंने डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए। तो संज्ञानात्मक पक्ष आपका कॉग्निटिव डोमेन खत्म हो गया। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको वही था जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आदि। अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं कितने बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, इनका सीटेट का पास जरूर होगा। आप लोगों की ऐसी तारीफ कर दूं तो आप लोग हवा में उड़ोगे, अरे वाह तारीफ हो गई, ठीक है। आप लोगों के अंदर उत्साह बढ़ दूं कि पढ़ते रहिए, जो टारगेट लेकर चल रहा हूं ना 120 प्लस का, उसको जरूर लेकर चलोगे, मेरे साथ जुड़े रहना। तो उत्साह आप लोगों के अंदर भर दिया मैंने। तो ऐसे भी क्या हो रहा है, ये भावात्मक रूप से आप लोग सामना कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है भावात्मक पक्ष, जो आपका इफेक्टिव डोमेन होता है। अब इसके 5 भागों को भी आप लोग एक बार ऐसे ही देख लीजिए, हालांकि इनके अंदर डिटेल में मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना जान लीजिए। जैसे आगरण या ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन और मूल्यों का चरित्रकरण यानी कि विशेषीकरण, यानी क्रिया, नाम से पता चला क्रिया, कि इसमें शारीरिक हलचल या मोटर स्किल्स के क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। शरीर से रिलेटेड जो भी आपके एरिया होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। अब इसके 6 पक्ष हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके नाम जान लीजिए, बाई चांस क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, क्या करोगे फिर। पहला होता है इसमें आपका जैसे सहज क्रियात्मक अंग संचालन यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, अंग संचालन बॉडी से संबंधित आ गया। आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, देखो शरीर से रिलेटेड आ रही है सब चीजें। उसके बाद आ गया आपका प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशलयुक्त अंग संचालन, या फिर आपका सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। ये आपके हो गए 6 के 6, बस इतना जान लीजिए। देखिए अब ये हो गई आपकी कंप्लीट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो बताई गई थी। और बेसिकली सबसे ज्यादा जो जरूरी थी वो सबसे ज्यादा जरूरी आपकी पहले वाली थी आपका, कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या होती है। संज्ञानात्मक उद्देश्य पहले ऑप्शन से हो गया, यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जस्ट आपने आंसर लगा दिया, सिंपल। देखो कितना जल्दी सोल्व किया, बाकी को ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। उद्देश्य यानी कि द ऑब्जेक्टिव, क्या है उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण या मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, बताओ सही आंसर। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इस इकाई के पूर्ण होने पर, यानी जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसको पूर्ण होने पर शिक्षा यानी कि आप लोग कहानी की मुख्य घटनाओं को, यानी जो ब्लूम्स की मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई थी, उसका व्याकरण शुद्ध रूप से आप लोग संक्षिप्त कर सकेंगे। तो आपका किससे संबंधित हो रहा है ये, तो भाई ये आपका संबंधित हो रहा है आपकी समझ से, आपको चीजें समझाई जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्यवहार का करना पक्ष, ठीक है, व्यवहार पहली बात तो होगी व्यवहार, और दूसरा हो गया करना, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, तो देखिए जो व्यवहार का करना पक्ष आता है, ये आता है आपका किसमें, जी आपका गतिक क्षेत्र में, ठीक है। यहां पर देखो एक नया नाम मिला हुआ है आपको, कोनेटिव डोमेन, ठीक है। कोनेटिव डोमेन का बेसिकली मतलब होता है साइकोमोटर डोमेन ही इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका आपका, ठीक है। तो आपका क्या होता है, सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित होता है। करना आ गया ना, सीखने व्यवहार का करना, तो समझ जाइए आपका साइकोमोटर आपका डोमेन हो जाएगा। आंसर इसमें से हो जाएगा आपका पहला। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी से आंसर आप लोग निकाल रहे हो, जो ऊपर मैंने चीज आपको बताई उसके बेसिस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता। इस छात्र को मदद की आवश्यकता है, कैसे मदद की आवश्यकता है, तो देखो इसको जो मदद की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी इफेक्टिव डोमेन की, ठीक है, भावनात्मक पक्ष की, प्रभावशाली डोमेन की। भाई मान लीजिए अगर कोई गुस्से में है, ठीक है, आक्रामक है, विद्यालय में नियमों का पालन भी नहीं कर रहा, गुस्से में है वो बच्चा, तो उसको सिर्फ प्यार से समझा कर ही समझाया जा सकता है, ठीक है। यानी उसको इफेक्टिव डोमेन के जरिए, भावात्मक चीज के जरिए समझाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे मैं आप लोगों की तारीफ कर दो आप लोग खुश हो जाओगे, उसी तरीके से चीजें भावनात्मक पक्ष से जुड़ी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए।